डंपर ड्राइवर केबिन में फंस गया। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को डंपर से निकाला है। ये घटना थाना घाटमपुर की है। हादसे की तस्वीरें देखिए। डंपर और ट्रेलर की जोरदार टक्कर, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आपको बता देते हैं, जो डंपर का ड्राइवर था वो केबिन में फंस गया। ये तस्वीरें देखिए आप। ये डंपर और ट्रेलर आमने सामने हैं। टक्कर इतनी भीषण रही है कि जो डंपर है उसका आगे का हिस्सा पूरी तरह से दब गया है। स्थिति समझिए उस ड्राइवर की जो इस डंपर को चला रहा होगा। इस केबिन को काटकर ड्राइवर को डंपर से बाहर निकाला गया है। देर रात की तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। भीषण ये सड़क हादसा, ट्रेलर और डंपर आमने सामने आ गए। बढ़ते आगे सोनभद्र की खबर आपको बताते हैं, जहां पर बाइक और ऑटो की आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। 2 लोगों की मौत हो गई है। शक्तिनगर वाराणसी मार्ग पर बरसी कार्यक्रम में लौटने के बाद यह हादसा हुआ है। घायलों को उचित अस्पताल भर्ती कराया गया समय पर। 3 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जो जानकारी मिल रही है। और आनंद फानंद में पुलिस ने सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसों से जुड़ी खबर आप देख रहे हैं। अब इसी कड़ी में आपको उन्नाव की खबर बता देते हैं, जहां पर औरास थाना क्षेत्र में देर रात सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत में 4 युवक, जो कि औरास थाना क्षेत्र में सर्विस रोड किनारे बने हुए सोख्ता में से जा रहे थे, वहां गिरे और हादसे के शिकार हो गए। 3 लोगों की मौत हुई है। एक की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने यहां पर कार्रवाई शुरू कर दी है। औरास क्षेत्रांतर्गत ग्राम बड़ा देव के पास सर्विस रोड किनारे बने सोख्ता में 2 बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई थी, जिससे दोनों बाइक पर सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें से 3 युवकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। सूचना पर थाना औरास पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर एक घायल को इलाज हेतु CHC औरास भेजा गया था, जहां से डॉक्टरों द्वारा उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस द्वारा तीनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर PM हेतु भेजा गया है। बाराबंकी पुलिस की बड़ी कार्रवाई आप जान लीजिए, जिसमें पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। एनकाउंटर में एक बदमाश घायल हुआ है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कान पकड़कर बोला, नहीं करेंगे अब गलत काम। तमंचा, जिंदा कारतूस, बाइक इससे बरामद कर ली गई है। चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश कर रहा था, जिसमें पुलिस ने इसके पैर में गोली मारी। बहराइच से खबर, जहां पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर के दौरान इनमें से 2 बदमाशों के पैर में गोली भी लगी है और 2 बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। 15,000 और 10,000 रुपए के 3 इनामी बदमाश पुलिस ने मुठभेड़ में धर दबोचे। इनका साथी एक फिलहाल वैन से चोरी करता और बाकी के साथी उसका साथ देते। तो ये पूरा गिरोह था, जिसका पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए मुठभेड़ में इनको धर दबोचा। सभी बदमाश लखीमपुर जिले के रहने वाले हैं और ये सभी योजना बनाकर बॉर्डर वाले इलाकों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। तो उसमें रिको वैन रुकती है, उसमें से 4 लोग निकलते हैं, 2 एक साइड से, 2 दूसरे साइड से। जो बाएं साइड से लोग निकलते हैं वो पुलिस पार्टी पे फायर करने लगते हैं। पुलिस ने भी अपने सुरक्षार्थ इन पर फायरिंग की थी है, जिनके 2 अभियुक्तों को पैर में गोली लगी है और इनको प्राथमिक उपचार हेतु CHC चरदा को लाकर एडमिट कराया गया, जहां इनकी हालत ठीक है, खतरे से बाहर है। और CHC चरदा के द्वारा इनको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। और बाकी 2 अभियुक्त जो दूसरे साइड से भाग रहे थे, उनको पुलिस ने दौड़ा करके पकड़ लिया।
खबर फिरोजाबाद से अगली, जहां पर पुलिस ने गैंगस्टर प्रमोद कुमार की लगभग 34,25,000 रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क की है। आरोपी प्रमोद कुमार पर मारपीट, दहेज हत्या, गाली गलौज, चोरी, छिनैती, सरकारी कर्मचारियों से मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। शातिर पर जिले के विभिन्न थानों में आधा दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। फिरोजाबाद के नामित अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र शिव सिंह निवासी बड़ा नंगला मिर्जा, थाना रामगढ़, जनपद फिरोजाबाद द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती संजू के नाम संपत्ति 4373 रीडर DM फिरोजाबाद 2025 दिनांक 1/11/2025 के क्रम में मुकदमा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर स्टेशन रोड स्थित होटल में शादी कार्यक्रम से पहले लात घूसे चले और कुर्सियां फेंकी गई। सगाई की रस्म को लेकर लड़का और लड़की पक्ष आमने सामने आ गए। एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकी गई, मारपीट की गई है। और देखिए, इस पूरी घटना की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जो कि फोन में रिकॉर्ड की गई हैं। CCTV में भी घटना रिकॉर्ड है। ये मामला थाना दक्षिण के स्टेशन रोड का है। और देखिए, बाद में मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया गया है। खबर झांसी से है, जहां कुछ युवकों में जमकर मारपीट हुई है और युवक आपस में एक दूसरे को मारते पीटते नजर आएंगे। इस घटना का आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं। देखिए, मौके पर मौजूद पुलिस ने झगड़े को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम साबित हुई। मारपीट की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ये लोग एक दूसरे को मारने में इतने ज्यादा हो रखे थे, एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारू, कि पुलिस के बीच बचाव के बाद भी यहां पर पुलिस के मामले को शांत कराए जाने की कोशिश भी फेल साबित हुई। शादी में चोरी की घटनाएं रोकने के लिए आगरा में पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस ने 350 से ज्यादा अपराधियों को चिन्हित किया है और उनकी फोटो को शहर और देहात के अलग अलग हिस्सों में चस्पा किया है। ये वो अपराधी हैं जो शादी समारोह में जाकर चोरी और चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। शादियों की चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए ये प्रयास है। अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। इन बदमाशों की ये तस्वीरें चौक चौराहों पर चस्पा की गई हैं। अब सभी टीमें जो हैं वो बारात अंदर, घर के अंदर और आसपास जो है नजर रखे हुए हैं। साथ ही CCTV कैमरों की निगरानी से भी मदद ली जा रही है। हालत शुरू होती है जब शादी का सीजन शुरू होता है, तो उस समय कई सारे गैंग्स ऑपरेट करना शुरू करते हैं, जिसमें जैसे MP का एक गैंग है खड़िया सासी गैंग, जो बेसिकली क्रिमिनल ट्राइब है और उसके महिलाएं और छोटे बच्चे शादियों में वेटर का ड्रेस पहन के या अच्छा स्मार्ट ड्रेस पहन के आते हैं और दुल्हन या दूल्हे के जो रूम्स होते हैं वहाँ पे जाके वहाँ से जो इम्पोर्टेंट सामान है, जो वैल्यूएबल सामान है, उनको पार कर देते हैं। बाद में जब तक घर वालों को पता लगता है तब तक वो सामान दूर चला जाता है। तो शादी में एक तरह से रंग में भंग टाइप का माहौल हो जाता है। उसी क्रम में हमारे एडिशनल DCP आदित्य ने इस बार इस पे पहले से ही तैयारी की है और हमारी टीमों ने निरंतरता से जो इनके गैंग मेंबर्स हैं, उनके सबके फोटो मंगाए हैं, जो पुराने समय में अपराध में लिप्त रहे हैं। बलिया जिले के बंदी विधानसभा से बीजेपी के विधायक केतकी सिंह ने RJD पर तंज कसते हुए कहा है कि लालू जी के आशीर्वाद से बीजेपी को वोट मिलेगा, क्योंकि लालू जी के शासन को देख लोग बीजेपी के विकास को वोट देंगे। रहे हैं ना भाई, उन्होंने तो इतना अच्छा उन्होंने काम किया। जब भी वो जाएंगे प्रचार करने के लिए तो बिहारियों को उनका कार्यकाल याद आ जाएगा। तो जब कार्यकाल याद आएगा तो भाई विनाश एक तरफ दिखेगा, एक तरफ विकास दिखेगा। तो विनाश पुरुष की तरफ जाएंगे लोग के विकास पुरुष की तरफ जाएंगे, तो विकास पुरुष की तरफ जाएंगे। और आइए बढ़ते हैं आगे। गोड्डा की खबर आपको बताते हैं, जहां बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने दावा किया है कि बिहार में NDA की सरकार बन रही है। NDA की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं ब्रजभूषण। मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुशवाहा, मांझी,
का जो गठबंधन है उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। और आज के एक महीना पहले कुछ लड़ाई दिखती थी, लेकिन चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, इन्होंने सेल्फ गोल किया है और आज उसी का परिणाम है कि एक तरफा भाजपा गठबंधन की सरकार बन रही है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि सीएम योगी ने काल भैरव में दर्शन पूजन के बाद काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की है। उन्होंने दोनों मंदिरों में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना की गई है, प्रदेश के विकास, देश के विकास की प्रार्थना की गई है। सीएम योगी वाराणसी के दौरे पर हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिहार में आज धुआंधार प्रचार भी करने जा रहे हैं। गाजियाबाद से खबर, जहां पर गाजियाबाद के मोदी नगर के बेगमाबाद गांव में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध हो रहा है। यहां पर गांव वालों ने विरोध में अपने घरों पर पोस्टर चस्पा कर लिए हैं। सीकरी खुर्द और सी लाइन कॉलोनियों में भी पहले इस तरह का विरोध हो चुका है। गांव वालों का कहना है कि पहले से लगे हुए मीटर सही चल रहे हैं, फिर नए स्मार्ट मीटर की क्या जरूरत है। खबर आगरा से, जहां पर पुलिस की सर्विलांस टीम ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। टीम ने पिछले 10 महीनों में खोए और चोरी हुए 1200 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद किए और उनके मालिकों को सौंपे। इन मोबाइल फोनों की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जनवरी से अक्टूबर महीने तक टीम ने देश के अलग अलग शहरों में खोए हुए और चोरी हुए 1200 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद कर लिए। इस साल में अगर हम बात करें तो लगभग 10 महीने में हमने 1200 प्लस मोबाइल बरामद किए हैं और लगभग अगर इनकी आप कीमत देखिएगा तो 2 करोड़ के आसपास इनकी कीमत होगी। निरंतरता से ये काम चलता रहेगा और आगे भी लोगों की इस तरह से सहायता की। उधर बुलंदशहर में मेले में झूला टूटने से एक बड़ा हादसा हुआ। 6 साल की एक बच्ची की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हैं। हादसे के बाद मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बनी है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, कईयों का इलाज चल रहा है। एक बच्ची की मौत की जानकारी मिली है। साथ ही आपको बताएं कि अचानक से ये झूला टूटकर नीचे गिरा और कुछ लोग झूले पर सवार थे, कुछ नीचे खड़े थे। ऐसी स्थिति में झूला टूटते भगदड़ की स्थिति बन गई। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। साथ ही घायलों को उचित उपचार दिया जा रहा है। खबर संभल से अगली, जहां पर लेंटर का शटरिंग टूट गया और इसके बाद हादसे में 4 मजदूर घायल हो गए। एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस दौरान मौके पे पहुंची पुलिस भी सभी मजदूरों को बाहर निकाल के सबसे पहले अस्पताल में भर्ती कराने का कार्य करती है। और देखिए, अस्पताल में सभी का इलाज इस समय चल रहा है। यह हादसा चंदौसी की बदायूं चुंगी में हुआ है। उन्नाव में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उसे गर्दन में गोली मारी गई है, जिससे मौके पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कल दोपहर खेत में बुआई को लेकर कहासुनी हुई थी और इसके बाद ही हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। चाकू बड़ी है। चाकू बड़ी है। चाकू बड़ी है।
और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं और मुआयना यहां का किया जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। आज काल भैरव के दर्शन पूजन करने के बाद बिहार की तरफ कूच करने से पहले वाराणसी रेलवे स्टेशन से इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप तक हम सीधी पहुंचा रहे हैं। आज बिहार में पहले चरण की वोटिंग भी हो रही है और धुआंधार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रचार भी होने जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें वाराणसी रेलवे स्टेशन से एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं। वाराणसी के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऐसे में आज ये जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वाराणसी रेलवे स्टेशन से आ रही हैं, जहां इस समय मुख्यमंत्री मौजूद हैं। थोड़ी देर के बाद बिहार की तरफ रुख करेंगे। बिहार में धुआंधार प्रचार जो कर रहे हैं, डिमांड में मुख्यमंत्री योगी है, इसीलिए अपने प्रदेश की व्यस्तता के साथ साथ बिहार में भी राजनीतिक चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाले हुए हैं। उपेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी देंगे, लाइव मौजूद हैं। उपेंद्र की तरफ चलेंगे। उपेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी रेलवे स्टेशन पर इस समय पहुंच के निरीक्षण कर रहे हैं, संपूर्ण जानकारी इससे जुड़ी दें। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री ने अभी कुछ देर पहले यहाँ पर निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हो गए हैं। अब मुख्यमंत्री सीधे एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से अब मुख्यमंत्री सीधे दरभंगा में जो उनकी चुनावी जनसभा है वहाँ जाएंगे। करीब 10 मिनट से 15 मिनट मुख्यमंत्री स्टेशन पर रहे। उन्होंने तमाम सारी व्यवस्थाओं को देखा, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को देखा, इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन कहाँ से शुरू होगी वो देखा, हरी झंडी कहाँ से दिखाई जाएगी उसको देखा, समझा। और अब देखिए, मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो प्रबुद्ध लोग आएंगे, प्रबुद्ध लोगों के साथ जो संवाद है प्रधानमंत्री का, वो तैयारी देखी। तो प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई जो तमाम सारी जो तैयारियाँ थीं, जो तमाम सारी व्यवस्थाएँ थीं, उनको खुद मुख्यमंत्री ने देखा और अब यहाँ से मुख्यमंत्री एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। तो यहाँ पर ये पूरी तैयारी थी। यहीं से प्रधानमंत्री वाराणसी खजुराहो वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा 4 अन्य वंदे भारत को वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। तो यहाँ पर प्रबुद्ध लोगों से संवाद भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री। तो तमाम सारी जो प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई जो तैयारियां थीं उसके बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर अधिकारियों से समझा, व्यवस्थाओं को समझा, भीड़ मैनेजमेंट क्या होगी, जो यहाँ पर पैसेंजर्स का मैनेजमेंट है वो क्या होगा, एंट्री एग्जिट पॉइंट पर कहाँ क्या सिक्योरिटी होगी, तमाम सारी व्यवस्थाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर अधिकारियों से समझा और वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए पूरा निरीक्षण स्टेशन का किया है, रेलवे स्टेशन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले जायजा लिया गया है स्टेशन का और अब यहाँ से मुख्यमंत्री योगी बिहार में आज 4 जनसभाओं को संबोधित करने के लिए रवाना हो चुके हैं।